आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भूना बुजुर्ग में डीएम की जन चौपाल, मौके पर सुनी समस्याएं, कई मामलों का तत्काल निस्तारण, लापरवाही बरतने वाले लेखपाल को किया गया सस्पेंड। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक के भूना बुजुर्ग गांव में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। डीएम ने गांव में घर घर जाकर लोगों से संवाद किया, शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया और लापरवाही बरतने वाले लेखपाल को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वहीं बेहतर कार्य करने वाली लखपति दीदी कलावती को भी सम्मानित किया गया। शासन की मंशा के अनुरूप आयोजित जन चौपाल में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत भूना बुजुर्ग में विभिन्न सरकारी योजनाओं का स्थलीय सत्यापन किया। ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायतों की जांच में ग्रामीणों ने पंचायत कार्यों पर संतोष जताया, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री, वरासत और सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में लापरवाही मिलने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। 67 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री लंबित मिलने और कई मामलों में नाम मिसमैच पाए जाने पर संबंधित लेखपाल सूर्यजीत को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। जनचौपाल के दौरान पेंशन, बिजली और राशन से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। मृत व्यक्तियों के नाम पेंशन सूची में मिलने पर उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए, जबकि 70 वर्षीय रामबचन राजभर का वृद्धावस्था पेंशन आवेदन मौके पर ऑनलाइन कराया गया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, जिस पर डीएम ने जांच के निर्देश दिए और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। डीएम ने पीएम सूर्यघर योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और बैंक ऋण प्रकरणों की भी समीक्षा की। गांव में पीएम सूर्यघर योजना के तहत 16 आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को सौर ऊर्जा योजना की जानकारी देते हुए बताया कि अनुदान के बाद कुछ वर्षों में सोलर पैनल की लागत निकल जाएगी और लोगों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को बिना गारंटी और बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। स्वयं सहायता समूह की सदस्य और लखपति दीदी कलावती को सामुदायिक शौचालय की बेहतर साफ सफाई व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। ग्रामीणों ने उनके कार्यों की सराहना की, जिस पर डीएम ने उन्हें आगामी 15 अगस्त को कलेक्ट्रेट में प्रशस्ति पत्र देने के लिए आमंत्रित किया। वहीं जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति में खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को गांव के सभी घरों तक नल कनेक्शन और नियमित जल पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया और गाँव में गिरे विद्युत तार को देखकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि फरवरी माह से तार खेत में गिरा हुआ है, इसके बावजूद दूसरी ओर बिजली विभाग की सप्लाई जारी है। बिजली सप्लाई जारी है। इस गंभीर लापरवाही पर डीएम ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। गांव भ्रमण के दौरान उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपने बीच और अपने दरवाजे पर पाकर खुशी जताई और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। सुनते हैं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा। जनपद आजमगढ़ के सगरी तहसील में अजमतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत भूना बुजुर्ग गाँव है, जो कि जनपद हेडक्वार्टर से भाई ले लेना तुम उससे, मेरी सच्ची आवाज तुम्हारी नहीं आएगी। रास्ता है। वहाँ जिला प्रशासन के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण आते हैं, जन चौपाल लगाया गया और गांव की जितनी समस्याएं हैं उनको सुना गया। गांव में जितने कुछ योजनाओं में जो पात्र लाभार्थी हैं उनसे आवेदन लिया गया। मेन इसका ध्येय ये है कि सरकार चाहती है, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो समस्त पात्र लाभार्थी तक पहुंचे और जो हमारी जनता है, जो यहाँ के आम जनता है, सामान्य नागरिकगण है, उनकी समस्याओं का अस्थायी निराकरण है। उसी उद्देश्य से पूरा जिला प्रशासन इस गांव में आज आए और आपने देखा कि पिछले 3 घंटे से लगभग यहाँ पे जन चौपाल चला है। अभी हम लोग जो भी आवेदन मिला है उसका अस्थायी समाधान करेंगे और गांव में अन्य जो भी चीज बताया गया, हालांकि अच्छा गांव है, यहाँ पे विकास कार्य अच्छा हुआ है। यहाँ देखिए लखपति दीदी है ना, लखपति दीदी हैं। लोगों ने विकास कार्य में सचिव की, प्रधान की बड़ाई भी की है। वहीं पे राजस्व कार्य में लेखपाल की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। अभी हम लोग गांव का भ्रमण करेंगे, गांव की साफ सफाई और आम चीज देखेंगे
और तदनुसार फिर फर्दर कार्रवाई सर की कल भी कैंप लगाने का आदेश दिया गया आपके द्वारा। हाँ, देखिए कुछ योजनाओं में हमें लगा कि फर्दर कैंप की जरूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं, राशन कार्ड से संबंधित कल कैंप लगेगा, जो जमीन से संबंधित समस्याएं हैं उससे संबंधित कल कैंप लगेगा, आयुष्मान कार्ड से संबंधित भी कैंप लगेगा। इसी टाइप से पशु का टीकाकरण हो रहा है तो उनका भी कैंप लगेगा। तो जहां जहां हमें ये महसूस हुआ कि लोगों की समस्याएं बची हुई है, कैंप लगाने की जरूरत है, कल हम 11 बजे इसी जगह पे कैंप लगाया जाएगा और जो भी आवेदन आएंगे उनका सही से निस्तारण। क्या सर ऐसे जन चौपाल आगे लगेंगे? अभी लगा है तो आगे भी जरूरत के अनुसार लगाएंगे। देखिए यहाँ 1800 से ज्यादा, इस जनपद में 1800 से ज्यादा ग्राम पंचायत। तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम काम करता है ना, तो हम लोग पूर्व में भी फार्मर रजिस्ट्री के लिए प्रत्येक ब्लॉक के कई गांव में इस तरीके के कैंप लगाए गए हैं, आयुष्मान भारत के कैंप लगाए गए हैं, अन्य कई परियोजनाओं में कैंप लगाए गए हैं। तो इस तरह से आवश्यकता के अनुसार हम लोग आगे भी करते हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायतें आ रही है, इसमें कुछ चेंजेस बदलाव किए गए? हाँ बिल्कुल, स्मार्ट मीटर के बारे में हमने बताया कि जो प्रीपेड मीटर थे उसको सरकार के आदेश के क्रम में अभी पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उससे संबंधित अन्य जो भी समस्याएं होंगी उसमें आपने देखा कि एसडीओ मौके पर थे, उनको बताया गया है और जेई के बारे में कुछ शिकायत आई तो उसके लिए जांच के लिए हम लोग संबंधित जो एक्शन है, ऐसी है, उनको लिख रहे हैं।